सोचो एक लड़का नहीं, लड़का नहीं, डॉक्टर, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, आदर्शों से लबालब। उसने सोचा था गांव में जाएगा, लोगों का इलाज करेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गांव, हर एक गांव तो शहर जैसा नहीं होता ना। वहां हर गली में एक कहानी बैठी रहती है, हर चेहरे के पीछे एक राज। डॉक्टर के गांव में आते ही लगा कि यहाँ का इलाज सिर्फ बुखार खांसी का नहीं है। यहाँ बीमारी कहीं गहरी है, जाति की, गरीबी की और सबसे बड़ी अंधविश्वास की। वहां बुधिया थी, सीधी साधी, लेकिन किस्मत की ऐसी मारी कि उसकी आंखों में उम्मीद तो थी पर हंसी गायब। महंत जी थे, गांव के मुखिया नहीं, राजा। उनकी धार्मिक सत्ता हर उस बदलाव के खिलाफ थी जो गांव की जड़ों को हिलाने का काम करे। गांव की राजनीति में दो मुख्य गुट थे, एक जो पुराने सामाजिक ढर्रे को बनाए रखना चाहता था और दूसरा जो बदलाव का समर्थक था। डॉक्टर का आदर्शवाद इनसे टकराता है। वो समझता है कि बदलाव लाना सिर्फ उसका सपना नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। रेणु जी ने मैला आंचल में ग्रामीण जीवन के कई पहलुओं को उकेरा है। गांव का बाजार, होली के गीत, चरवाहों की बांसुरी और खेतों की मिट्टी की खुशबू। लेकिन इस मिट्टी में अंधविश्वास और कुरीतियों की जड़ें भी गहरी थी। बुधिया और माता दीन जैसे पात्र इन्हीं कुरीतियों का शिकार बनते हैं। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, सोचा यहां इलाज से सब बदल जाएगा, लेकिन बदलाव वो कभी डॉक्टर की दवाई से नहीं आता। बुधिया ने बताया था, गांव में दवा से पहले भरोसा चाहिए। भरोसा के बदलाव सच में मुमकिन है, लेकिन भरोसा बनाने में वक्त लगता है और गांव वक्त तो यहां ठहर सा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल सिर्फ एक कहानी नहीं है, कि गांव के उन धागों की बात करती है जो टूटते तो हैं लेकिन कभी पूरी तरह बिखरते नहीं। कहानी का असली नायक कौन है? डॉक्टर, बुधिया, महंत जी या गांव खुद? शायद गांव, क्योंकि हर किरदार की जिंदगी उस मिट्टी से जुड़ी हुई है और जब मिट्टी बदलती है तो लोग भी बदलते हैं। मैला आंचल हमें यह दिलाती है कि बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद वही है जो हर मुश्किल में मुस्कुराने का रास्ता ढूंढती है।